स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनइक्वालिटी होता क्या है। तो इनइक्वालिटी में बच्चों क्या होता है, हमारे टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ग्रेटर देन या फिर लेस देन साइन के द्वारा अटैच रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x-1, दूसरा है 6x+5 और ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन साइन के द्वारा अटैच हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल और 7x+5 इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, एक हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा ये है, और ये दोनों एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू के द्वारा अटैच हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये भी हमारा एक इनइक्वालिटी है। मतलब ये हमारा बिल्कुल इक्वेशन की तरह होता है, लेकिन इक्वेशन में क्या होता है कि जो हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो इक्वल साइन के द्वारा अटैच रहते हैं, इक्वलिटी के द्वारा अटैच रहते हैं। ये जस्ट आपका इक्वेशन का अपोजिट है। इक्वेशन में क्या होता है, हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल साइन के द्वारा अटैच रहते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी के केस में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो लेस देन साइन के द्वारा या फिर ग्रेटर देन साइन के द्वारा अटैच रहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि हम टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ग्रेटर है कि लेस है। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे मान लिया 7x+1 इज़ लेस देन 5x-1। तो ये भी हमारा क्या है, एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब इनइक्वालिटी भी कई टाइप की होती हैं। अगर हमारा इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की डिग्री हर जगह 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे कि ये अभी मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, इन तीनों में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, और हर जगह x की जो डिग्री है, x की जो पावर है वो 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है 7x+2y इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 5। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या होता है, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका वही है जो इक्वेशंस को सॉल्व करने का है, बस थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के केस में। इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमारा कोई एक इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन है हमारा 4x+5 इज़ इक्वल टू 10। चूँकि इसमें ये हमारे दोनों साइड इक्वल साइन के द्वारा अटैच हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में हम कौन कौन से रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन में ये होता है कि अगर हम इसके दोनों साइड में, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में, ये हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इक्वेशन के केस में अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में कोई भी फिक्स नंबर या कोई भी फिक्स क्वांटिटी ऐड कर दें दोनों साइड में, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर दोनों साइड में फिक्स क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, तब भी दोनों साइड इक्वल ही रहते हैं। अंडरस्टैंड। और इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने का मीनिंग है कि जो उसमें वेरिएबल है उसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसी फैक्ट को यूज़ करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए भी हम वही चीज़ें यूज करेंगे जो इक्वेशन में करते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी के केस में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मान लिया हमारे पास इनइक्वालिटी है 4x इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 25। ये क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ग्रेटर दैन इक्वल टू ना भी होता, केवल ग्रेटर होता, तब भी ये इनइक्वालिटी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी हम दोनों साइड में कोई भी फिक्स नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर हम कोई भी फिक्स नंबर दोनों साइड में ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम दोनों साइड में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर हम दोनों साइड में कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें आपके दो केस होते हैं। पहला केस तो ये है कि अगर हम दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम दोनों साइड में किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। मतलब इस केस में क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। और क्या फ़र्क पड़ता है कि इनइक्वालिटी का साइन ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन कब, जब हम किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड में किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब ऐसा होता है। अगर हम दोनों साइड में किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इस केस में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल इक्वेशन की तरह ही होता है। लेकिन इस केस में चेंज हो जाता है। कब, जब हम किसी नेगेटिव नंबर का दोनों साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन ही चेंज हो जाता है। भाई आप देखिए, जैसे मान लिया 4 इज़ ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन अगर हम दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1। तो अब अगर हम ग्रेटर साइन लगा देंगे तब तो ये गलत बात हो गई ना। अब तो हमें लेस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि अब ये -1 बड़ा हो गया, -4 छोटा हो गया। तो अगर हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। और एक चीज़ और कि अगर हम इक्वेशन के केस में दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दें तो इक्वेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनइक्वालिटी के केस में अगर हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो भी क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मान लिया हमारा 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/10 है, बिल्कुल सही बात है। 1/4 जो है 1/10 से ग्रेटर होता है। लेकिन अगर हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। तो अब तो 10 बड़ा हो गया ना, तो अब तो मुझे ग्रेटर इधर लगाना पड़ेगा। तो अगर हमने दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दिया तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गए ना। मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ा। तो इनइक्वालिटी का साइन दो केस में चेंज होता है। कौन कौन से दो केस? पहला केस तो ये है कि अगर हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर हम दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल, अगर हम दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दें तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप रेसिप्रोकल करो, चाहे आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, दोनों साइड अभी भी इक्वल ही रहते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी के केस में अगर हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करें या फिर दोनों साइड में रेसिप्रोकल करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। बस ये रूल ऐसे हैं जो इक्वेशन के केस से थोड़ा डिफ़र हैं। बाकी सारी बातें हम जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं वही सारी बातें हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन लेते हैं। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 24x इज़ लेस देन 100, इसको हमें सॉल्व करना है। 24x इज़ लेस देन 100 को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके x के वो आंसर निकालने हैं दैट वुड बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एंड दूसरा इसी में क्वेश्चन है, सॉल्व करके वो आंसर निकालने हैं दैट वुड बी बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, दो क्वेश्चन है एक्चुअल में, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मतलब इस इनइक्वालिटी का नेचुरल नंबर सोल्यूशन पूछा गया है और इस इनइक्वालिटी का इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करें, हमें चूँकि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मीनिंग क्या है कि जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, ये जो 24 है इसको उधर ले जाएं
तो जब ये 24 उधर जाएगा, इधर तो मल्टीप्लाई में है x के साथ, लेकिन 24 जब उधर जाएगा तो जैसे डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो तो जब हम उसको दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाती है। तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन 100/24। ठीक है, तो 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये 4 6 जा 24। तो ये आ गया x इज़ लेस देन 25/6। 25/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24.1 समथिंग अप्रॉक्स। ये आया कि नहीं? ये आया x की वैल्यू। तो अगर आपसे रियल नंबर सोल्यूशन पूछा होता तब तो आपका आंसर यही था कि x इज़ लेस देन 4.1। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 4.1 से छोटी होनी चाहिए। मतलब इस इनइक्वालिटी का सलूशन क्या हो गया, x इज़ लेस देन 4.1। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे इसके केवल नेचुरल नंबर सलूशन पूछे गए हैं। मतलब हमें x की सारी वैल्यूज़ नहीं बतानी, हमें x की केवल वही वैल्यूज़ बतानी है जो नेचुरल नंबर भी हों। तो 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर हमें कंसीडर करना है। तो व्हेन x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, देन इस इनइक्वालिटी का आंसर हो गया x इज इक्वल टू क्या, 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर हमें कंसीडर करना है। तो 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 भी हो गया, क्योंकि 4 भी हमारा 4.1 से छोटा है ना। तो ये इसका नेचुरल नंबर सोल्यूशन आंसर हो गया। दूसरे केस में व्हेन x बिलोंगिंग टू इंटीजर, जब x इंटीजर हो तब इसका सोल्यूशन पूछा गया है। तो अब हमें क्या करना है, 4.1 से छोटे सारे इंटीग्रल आंसर्स कंसीडर करने हैं। तो 4.1 से छोटे इंटीग्रल आंसर्स कौन से हैं, देखिए, एक तो 0, 1, 2, 3, 4, और ये तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स हो गए, और नेगेटिव वाले तो सारे ही हैं ना। तो -1, -2 एंड सो ऑन। यहाँ तो हमें सारे इंटीजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जो भी होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 4.1 से छोटे होते हैं। अंडरस्टैंड? और अगर कुछ भी कंडीशन ना दी होती तो हमारा आंसर यही होता, तो हमारा आंसर यही होता बिल्कुल। ठीक है, कई बार वो कह देता है कि इसका सल्यूशन रियल लाइन में रिप्रेजेंट करो, मतलब ये जो इनइक्वालिटी का सल्यूशन आया है इसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी आपको सल्यूशन रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, एक रियल लाइन बनाते हैं। रियल लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जो सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। भाई सबसे छोटा रियल नंबर क्या है, माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ा रियल नंबर हम क्या कह सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो 4.1 के रिस्पेक्ट में आई है, तो 4.1 कहीं पे होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा है 4.1। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4.1 से छोटी होनी चाहिए। 4.1 तो नहीं हो सकती ना, तो 4.1 नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम ऐसे सर्किल यूज़ करेंगे, हेलो सर्किल। ठीक है, और इसके यहाँ के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4.1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे इसके सल्यूशन है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर वाला पोर्शन थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो हमारी गिवन इनइक्वालिटी है उसका आंसर क्या है, 4.1 नहीं है, क्योंकि 4.1 पे मैंने क्या किया, हेलो सर्किल बनाया है। अगर मुझे 4.1 भी इंक्लूड करना होता तो मैं क्या करता, वहाँ पे डार्क सर्किल बनाता, मतलब इस टाइप से सर्किल बनाता। लेकिन 4.1 पे मैंने ऐसा सर्किल ना बना के ऐसा सर्किल बनाया है। इसका मतलब है कि हमारे आंसर में 4.1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 4.1 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इंक्लूड हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो इसका रियल लाइन सोल्यूशन क्या हो गया, रियल लाइन में जो इसका सोल्यूशन है वो दिस सेगमेंट विल रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। सारे क्वेश्चनों में हमको यही काम करना है, कोई नई चीज़ नहीं करना। बस जिसको इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं उसको इनइक्वालिटी भी आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जो काम वहाँ पे करना होता है वही सारा काम यहाँ पे भी है। जो थोड़ा डिफरेंट था वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे हमारा, अगर हम दोनों साइड में नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई
या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। एंड अगर हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। बाकी आप इनइक्वालिटी में कुछ भी करते रहो, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x + 3 इज़ लेस दैन 5x + 7। इसको हमें सॉल्व करना है और इसमें हमको पहला इसका रियल नंबर सॉल्यूशन बताना है, रियल नंबर सॉल्यूशन। दूसरा इसका नेचुरल नंबर सॉल्यूशन बताना है, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। तीसरा इसका हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन। और चौथा इसके सॉल्यूशन को हमको रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम में आपसे ये सारे नहीं पूछे जाएंगे, एक ही कोई पूछा जाएगा। और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप कौन सा सॉल्यूशन निकालोगे? रियल नंबर सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर जो हमारा सीधा साधा सॉल्यूशन आता है वो क्या है? वो हमारा रियल नंबर सॉल्यूशन ही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो हमारा x इज़ लेस दैन 4.1 आया था, तो वो हमारा क्या था? रियल नंबर सॉल्यूशन था। ठीक है, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन हमने फिर निकाला था और इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाला था और रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट किया था। तो एग्ज़ाम में आपसे कोई एक ही पूछा जाएगा और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हमें रियल नंबर सॉल्यूशन ही निकालना है, तब आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन में सारी बात आपको डिस्कस करना चाहते हैं। तो 4x + 3 इज़ लेस दैन 5x + 7। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 4x + 3 इज़ लेस दैन 5x + 7। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम ट्रांसपोजिंग करें, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएं। तो वेरिएबल यहाँ पर 4x है और इधर 5x है, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा -5x इज़ लेस दैन, यहाँ पर कांस्टेंट 7 है और ये कांस्टेंट इधर 3 आएगा तो -3 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग हमने कर दी जैसा कि इक्वेशन में करते हैं, तो ये हो जाएगा -1x और ये हो जाएगा लेस दैन 4। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, लेकिन अभी तो -x है। तो -x को अगर x बनाना है तो हम क्या करें? दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर हम दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन -4। भाई हमने दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई किया, तो जब मैंने इधर -1 का मल्टीप्लाई किया तो ये +x हो गया, इधर -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो -4 हो गया। अब चूँकि नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया था इसलिए साइन चेंज हो गया, पहले लेस देन था अब ग्रेटर देन हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया? ये जो हमारा x इज़ ग्रेटर देन -4 आया है, ये हमारा रियल नंबर सोल्यूशन है। मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाले x कौन से हैं? -4 से छोटे सारे नंबर्स, -4 से छोटे सारे रियल नंबर्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रियल नंबर सॉल्यूशन है। दूसरा हमसे क्या पूछा है? नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। तो नेचुरल नंबर सॉल्यूशन में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या है? x की वैल्यू -4 से छोटी हमें लेनी है। तो -4 से छोटे नंबर्स क्या है? -5, -6, -7, -7.2 सारे नंबर्स। तो 1 तो इसमें आ ही नहीं पाएगा ना, मतलब नेचुरल नंबर्स वाले सारे नंबर्स तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसके जो सोल्यूशन है वो -4 से छोटी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब जो इसका सोल्यूशन होगा। तो अगर कोई भी सोल्यूशन आपको ना मिले तो आंसर हो जाता है 5। अगर कोई भी सोल्यूशन ना मिले तो आंसर हो जाता है 5। थर्ड क्या है? इंटीग्रल सोल्यूशन। तो हमें कौन से इंटीजर्स लेने हैं? जो -4 से छोटे हैं। तो -4 से छोटे इंटीग्रल्स क्या हैं? -4, -5, -6 एंड सारे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इंटीग्रल सोल्यूशन हो गया। इसको हमें रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है। तो अगर इस आंसर को आपको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं? एक रियल लाइन ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं -इनफाइनाइट, यहाँ पे +इनफाइनाइट और यहाँ पे -4 मान लिया ये है। तो -4 तो हमें लेना नहीं है, तो इसमें ऐसे सर्कल बना देंगे। बाकी -4 से छोटे सारे नंबर्स लेना है, तो यहाँ पर हम डार्क कर देंगे।
तो जो पोर्शन मैंने रियल लाइन का डार्क किया है दैट विल रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। अब बच्चों हमें इसका रियल सोल्यूशन निकालना है। बाकी अगर आपसे नेचुरल नंबर सोल्यूशन, इंटीग्रल सोल्यूशन ये सब पूछा जाएगा तो आप समझ गए हो कि उसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन अब हम लोग जनरल रियल सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब हम क्या करें, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को दूसरे साइड, तो माइनस 3x और ये माइनस 2x को इस साइड ले आएँ तो ये हो जाएगा प्लस 2x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 और ये 6 को उधर ले जाएँ तो माइनस 6। सो ये हो जाएगा इधर माइनस 1x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू माइनस 4। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो अब हम क्या करें, दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 4 और यही इसका रियल नंबर सोल्यूशन हो गया। यही क्या हो गया, इसका रियल नंबर सोल्यूशन हो गया। मतलब गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाले x कौन कौन से हैं, 4 या 4 से छोटे रियल नंबर, सारे के सारे गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाले x हैं। ठीक है, मान लो इसको अगर हमें रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना होता तो हम क्या करते, सबसे पहले एक रियल लाइन बनाते। रियल लाइन में इधर क्या, माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, और मान लिया इधर ये हमारा 4 है। तो अब हमें क्या लेना है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन क्या है, 4 या 4 से छोटी सारी वैल्यूज़। मतलब अब की बार x की वैल्यू 4 भी होगी, 4 भी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसलिए अब हमने क्या किया, 4 में डार्क सर्कल यहाँ पे यूज़ किया है। ये इंडिकेट करता है कि 4 भी हमारे आंसर में इंक्लूड है। और 4 से छोटे जो सारे नंबर्स हैं वो तो इसका आंसर्स हैं ही, वो तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम डार्क कर देंगे। तो अब की बार इसका जो रियल नंबर सोल्यूशन है वो हमें रियल लाइन में इस टाइप से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार चूँकि -4 हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करना था, तो -4 पर हमने क्या किया था, केवल हेलो सर्कल बनाया था, मतलब उसको डार्क नहीं किया था। तो जिसको भी आपको अपने आंसर में कंसीडर करना है उसको हमें क्या करना है, डार्क कर देना है। ठीक है, समझ आ गया, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और, फिर इसके बाद हम लोग अपनी बात को ख़त्म करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि x/2 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 5/5, 7x माइनस 3/5। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है, रियल नंबर सोल्यूशन इसका निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करो, पहले तो आप इसको सिंपली थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 15, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 है, तो चलो एक बार थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 25x माइनस 10 और ये माइनस 21x और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 अपॉन 15। सो ये हो जाएगा x/2 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 25x माइनस 21x, ये हो जाएगा 4x, और ये माइनस 10 प्लस 9 तो माइनस 1 अपॉन 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता था वो पहले हमने इसको कर लिया, जो भी ऐड हो सकता था, सब्ट्रैक्ट हो सकता था, वो कर लिया। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 15x इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 का इधर होगा तो 8x माइनस 2। अब x वाले टर्म्स एक साइड लाना है, तो ये 15x और ये 8x इधर आएगा तो माइनस 8x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू माइनस 2। सो 15x माइनस 8x क्या हो जाएगा, 7x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू माइनस 2।
तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो 7 को भी उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो 7 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -2/7। तो यही हमारा आंसर हो गया। मतलब गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाले जो x होंगे वो कौन से होंगे, -2/7 या फिर -2/7 से बड़े सारे रियल नंबर्स। इसको भी मान लो हमें अगर रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना होता तो हम क्या करते, एक रियल लाइन बनाते, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी, और -2/7 सपोज़ कर लेते हैं ये इधर है। तो अब की बार चूँकि x की वैल्यू -2/7 भी हो सकती है क्योंकि इक्वलिटी साइन भी है ना, तो -2/7 भी चाहिए या फिर -2/7 से बड़े रियल नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि -2/7 से बड़े रियल नंबर्स इधर ही तो आएंगे राइट साइड में, तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब जो इसमें पोर्शन डार्क है, जो डार्क सेगमेंट है, दैट इज़ रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। समझ आ गया कि नहीं? तो इस टाइप से बच्चों हम लोग इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका वही है जो इक्वेशंस को सॉल्व करने का था। ठीक है, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। तो आज आपको क्या करना है, जो आपकी इनइक्वालिटी वाली फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और जिसको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।